आइए जी प्यारे बच्चों, तो आज क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं पहले। तो ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है सुरेश ड्रॉज अ बिल फॉर 15,000 ऑन अनूप ऑन 15 अप्रैल 2020 फॉर 3 मंथ्स। तो सबसे पहले तो सुरेश ने एक बिल ड्रॉ करा विच इज़ रिटर्न बाय अनूप टू सुरेश आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम। फिर उसको सुरेश को रिटर्न कर दिया अनूप ने, ठीक है। उसके बाद है सुरेश गेट्स इट डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 14,700। सुरेश ने उसको फिर बैंक में जाकर डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है, ऑन 18 अप्रैल। ओके, तो ये हो गया डिस्काउंट। एंड रेमिट्स 1/3 अमाउंट टू अनूप, और 1/3 पैसा अनूप को दे दिया। तो बताओ सुरेश और अनूप कौन है? दोस्त। वेरी गुड। तो जैसी ये नीले रंग की लाइन आई तो हम समझ गए कि ये दोनों तो दोस्त हैं, क्योंकि नहीं तो मैं अपना बिल डिस्काउंट करा के 1/3 पैसा क्यों दूँ अनूप को? तो इसका मतलब ये दोस्त है। ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल्ड टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू अनूप बट ही एक्सेप्ट्स अ बिल ऑफ 17,500 फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, विच अनूप डिस्काउंट्स फॉर 17,100 एंड रेमिट्स 2,825 टू सुरेश। ओके, तो आपको एक कहानी कुछ देखी देखी सुनी सुनी लग रही है? लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन सेम करा था। बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ रिन्यूड बिल सुरेश बिकम इंसॉल्वेंट। हम इंसॉल्वेंट हो गए एंड ओनली 50% वॉज रियलाइज्ड फ्रॉम द एस्टेट, है ना। तो बस, तो आपको सुरेश की बुक्स बनानी है। चलो ठीक है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो आइडियली आप कितना टाइम लोगे? 15 से 18 थोड़ी ना। फॉर्मेट आप बनाओगे नहीं, रिजर्वेशन आप लिखोगे नहीं, गंदा काम आपको वैसे ही करना है। तो आपको बस मिलेंगे 8 से 10 मिनट। चलो ठीक है, तो पहले आप करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। 8 से 10 मिनट है। सवाल आपकी स्क्रीन पर पूरा पूरा दिख रहा होगा आपको। तो सुरेश की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है और 8 मिनट बाद आपसे डिस्कस करके आप ही से पूछ लेंगे कि कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं लग रही। चलो, तो पहले आपसे पूछ पूछ के कर लें, ठीक है। ओके, तो सुरेश ने बिल ड्रॉ करा, ठीक है। तो एक एक एंट्री आप बताते रहो। डेट लिखी या नहीं लिखी? नहीं लिखी। चलो, तो जल्दी से एंट्री बताओ। पहले बिल बनाने की एंट्री, ड्रॉ करने की। BR डेबिट टू अनूप, ठीक है, 15,000, ठीक है। चलो, तो आप चेक कर लेना। उसके बाद फिर बिल डिस्काउंट कराने की, ठीक है, 2BR, और कितने कितने रुपए? 14,700, 300 और 15,000, ठीक है। फिर 1/3 पैसे उस अनूप टू बैंक। अब खाली अनूप टू बैंक लिखा तो इसका मतलब ICI नाराज, ठीक है। तो अब हम अनूप को डिस्काउंट भी भेजेंगे 100 रुपये का, है ना, क्योंकि 300 रुपये के डिस्काउंट में 1/3 डिस्काउंट भी उसको भेजा जाएगा। और बैंक में कितना? 4,900, और अनूप में कितना? 5,000। चलो, तो पहले यहाँ तक आप संतुष्ट हैं भाइयों बहनों? ओके, अब क्या हुआ आगे? अच्छा, जो हमने फिर नया बिल एक्सेप्ट कर लिया 17,500 अनूप टू BP, ठीक है। फिर वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट
2 अनूप। अब इसमें डिस्काउंट आपको वो बड़े खतरनाक फॉर्मूले से निकालना था, तो वो कितना निकला? चलो तो वो देखते हैं। पहले तो ये बताओ, अनूप से हमें कितने रुपए रिसीव हुए थे? 2825। तो ये बैंक में तो ये लिख ही सकता हूँ। चलो अब इस डिस्काउंट की इंग्लिश पढ़ो, पिछले लेक्चर से खुद देख के रजिस्टर में क्या लिखवाई थी। बेनिफिट ऑफ फर्स्ट बिल, बस कट, अभी आगे नहीं। तो पहले बेनिफिट ऑफ फर्स्ट बिल कितने हैं? 15। तो लगाओ थप्पड़ गाल पे 2 10। चलो तो एक बच्चा समझदार है, तो गाल पे 5 थप्पड़ लगाते लगाते लिखना। ठीक है, गाल पे पहले 5 थप्पड़ लगाते लगाते लिखना है। पहला बिल कितने का था? 15 का। 15 का था, तो अब आपको क्या सिखाया था? 1/3 आप अनूप को दे रहे हो, तो इसका मतलब आप कितना रख रहे हो? 2/3। तो आपको अपना बेनिफिट लिखना है। ठीक है, तो 15,000 तो पहला बिल था, लेकिन उसमें हमारा बेनिफिट है सिर्फ 2/3। हाँ, तो 10,000। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, प्लस अमाउंट रेमिटेड ऑफ सेकंड बिल कितना मिल रहे हैं पैसे हमको? 2825 डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सेकंड बिल आफ्टर डिस्काउंट 17,100। हाँ, 1700 इनटू डिस्काउंट कितना है? 400। कितना आ रहा है? अब करो सर। 302 या 301? राउंड 300। तो राउंड 300 कह रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो यही आ रहा है ऑनलाइन के प्यारे चीतों, आप भी करके देख लेना। 3125 हो गया टोटल। चलो तो पहले सब इसका ओके बोलो, तब आगे बढ़ेंगे भाई। ओके, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट हो मन में तो अभी पूछ लो। देखो बाद में फिर अगर पूछा कि सर डिस्काउंट कैसे आया, तो खून जलेगा। ओके हो गया? चलो, अब हम इंसॉल्वेंट हो गए, तो इंसॉल्वेंट होते ही क्या एंट्री करेंगे हम? बीपी डेबिट टू अनूप। ठीक है, 17,500 बिल डिसऑनर हो जाएगा। और फिर 50% हमारी प्रॉपर्टी बेच बूझ के अनूप को दे दिया। अब अनूप का आपको पहले हिसाब निकालना पड़ेगा कि कितने रुपए अनूप के बच रहे हैं बैलेंस। इसके लिए आपको पेतरा सिखाया था। अनूप वाले क्रेडिट माइन जो है प्लस कर लो, डेबिट वाले माइनस कर लो। तो निकालो अनूप का बैलेंस कितना आ रहा है? 13,125। ओके, हाँ ये छोटा सा वर्किंग नोट में दिखा देना एग्ज़ाम में। 13,125। ठीक है, 13,125। ठीक है, अबे भाई ने भी यही भेजा है, तो बस अब इसको आधा आधा कर दो। 6562.5। 6562.5। चलो तो बस, तो 7 एंट्रीज हो गई। ठीक है, तो कर लो, नोट कर लो, देख लो, कोई भी डाउट हो 30 सेकंड आपके पास हैं, आराम से अपने मन की संतुष्टि करके बताइएगी। ओके है? चलो ठीक है, तो बढ़ें, फिर आगे बढ़ें। 65,625। चलो ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे। चलो जी, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो ये एक 10 नंबर का हो गया।
चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। चलो तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसमें? लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। कह रहे डॉन की बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो डॉन को हाईलाइट कर लेते हैं। तो इसमें ये 1 2 3 4 जो है 4 केसेस हैं अलग अलग। तो मतलब किसी का कोई लेना देना नहीं है सच किसी से। तो पहले केस 1 पढ़ते हैं, आ जाओ। केस 1 में लिखा है बॉब इन्फॉर्म्स डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर 3000 हैज़ बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस आर ₹40। ठीक है, बॉब एक्सेप्ट्स ₹1000 कैश एंड द बैलेंस एज बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। ठीक है, डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम। चलो तो मेरे साथ चेप के करना है या आपको खुद दिमाग लगाना है? चेप के करना पड़ेगा, इतनी खतरनाक इंग्लिश आ गई। अब तो बच्चा बेहोश है ना, तो अब तो मेरे साथ चेप के ही करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले 5 मिनट तो इंग्लिश की ट्यूशन लगाते हैं, आ जाओ। तो शुरू से दोबारा इंग्लिश पढ़ते हैं। बॉब इन्फॉर्म्स डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर 3000 हैज़ बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस आर ₹40। चलो बस पहले इतनी इंग्लिश समझाता हूँ, अभी आगे का छोड़ो। ठीक है, आगे नहीं पढ़ रहे। तो यहाँ तक कहानी में 3 किरदार आ गए, एक बॉब आ गया, एक डॉन आ गया, एक रे आ गया। चलो तो पहले आपको इतनी स्टोरी समझा देता हूँ। एक है बॉब BOB, एक है डॉन DON। डॉन हालांकि हम हैं, क्योंकि हमें डॉन की बुक्स बनानी है ना, तो हम डॉन के एंगल से ही सोचेंगे। और एक रे है RAY। अब स्टार्टिंग में लिखा है बॉब इन्फॉर्म्स डॉन, तो आप डॉन बन के ही सोचना। ठीक है, तो हम डॉन है। ठीक है, अब हमारे पास फ़ोन आया। किसका फ़ोन आया? बॉब का। बॉब फ़ोन पे कह रहा है डॉन भाई, डॉन भाई। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे रे की एक एक्सेप्टेंस थी। अब रे की एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि कोई बिल होगा जिसमें रे ने क्या कर रखा है? साइन कर रखा है ना। तो रेज एक्सेप्टेंस का मतलब है कि कोई बिल होगा जो रे ने एक्सेप्ट कर रखा है। और एक्सेप्ट करने का मतलब हो गया जिस पर रे ने साइन कर रखा है, यानी कि इनडायरेक्ट भाषा में रे कौन हो गया? ड्रॉई हो गया। तो बॉब फ़ोन करके कह रहा है डॉन भाई, डॉन भाई, रे की जो एक्सेप्टेंस थी वो क्या हो गई? 3000 की, हैज़ बीन डिसऑनर्ड, और मैंने उसकी बेइज्जती भी करवा दी और 40 रुपये लग गए। तो बॉब ने हमें फ़ोन करके ये बोला कि डॉन भाई, डॉन भाई, रे का जो एक्सेप्टेंस था वो बिल डिसऑनर हो गया है और 40 रुपये भी मैंने खर्च कर दिए उसकी बेइज्जती करवाने के लिए। ठीक है, तो अब देखो इस इन्फॉर्मेशन से मैं क्या समझ पा रहा हूँ? इस इन्फॉर्मेशन से हम ये समझ पा रहे हैं कि हम तो चलो डॉन है, तो हम इसका मतलब होंगे ड्रॉअर। अब कैसे समझ पा रहा हूँ ड्रॉअर होंगे? हमने 3000 का बिल बनवाया होगा, मतलब बनाया होगा, और ड्रॉई यानी कि रे को दिया होगा। रे ने इस पे दस्तखत कर दिए तो एक्सेप्ट कर लिया होगा। अब मुझे बॉब का फ़ोन क्यों आ रहा है वो सोचते हैं। क्योंकि ये बिल जो मुझे मिला रे से, अब ये बिल मैंने डेफिनेटली किसको दे दिया होगा? बॉब को। यानी कि मैंने बॉब को ये बिल एंडोर्स कर दिया होगा। तभी तो बॉब मुझे फ़ोन करके बताएगा ना कि भाई रे वाला बिल तो डिसऑनर हो गया। नहीं तो बॉब को क्या मतलब है ना भाई, बॉब को क्या मतलब? तो बॉब को इसीलिए मतलब है क्योंकि हमने ये बिल बॉब को एंडोर्स करा होगा। तो ये स्टोरी बन गई। ओके हो गया भाइयों बहनों? तो पहले आपको इंग्लिश समझ आ गई। चलो तो इंग्लिश की ट्यूशन तो ख़त्म हो गई। अब इसकी अकाउंटिंग करनी है। अब बॉब की किताबों में, यानी कि हम तो डॉन है,
तो डॉन की किताबों में आपको जर्नल एंट्री करनी है कि एक बिल जो है वो डिसऑनर हो गया जो आपने एंडोर्स करा था, है ना। तो हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिख लेता हूँ कि एंडोर्स करा हुआ बिल डिसऑनर हो गया। तो अब देखो रजिस्टर में झांक कर क्या लिखवाई थी डिसऑनर में, केस 3 की एंट्री कि एंडोर्स करा हुआ बिल डिसऑनर हो गया। क्या लिखवाई थी? देखो मेरी शक्ल क्या ताड़ रहे हो, पीछे रजिस्टर में देखो वो ये क्या खाली पन्ना लाए हो चने खाने वाला। डिसऑनर में थर्ड केस की एंट्री देखो, एंडोर्सी डेबिट टू BR तो नहीं था शायद, करो देखो। सर कल तो हमने लिखा ही नहीं था, कल तो हम हीरो बन रहे थे। तो लिखा है तो देखो डिसऑनर की एंट्री, ड्रॉई डेबिट टू एंडोर्सी। हाँ तो आपको एंट्री लिखवाई थी नलायकों, ड्रॉई डेबिट टू एंडोर्सी। तो ड्रॉई कौन है अब इस पूरी कहानी में? लो जी, बच्चा नशे में कह रहा है बॉब, रे। हाँ तो रे, तो इसका मतलब है अब आप रे से वापस पैसे मांगोगे, है ना। तो ड्रॉई डेबिट, अब रे से आप कितने पैसे मांगोगे? 3000 भी मांगोगे बिल वाले और 40 रुपये भी मांगोगे। और 2 क्रेडिट किसको करते हैं? एंडोर्सी, बॉब। तो हमें बॉब को अब 3040 देने पड़ेंगे। तो बॉब हमारी लायबिलिटी बन गई और रे हमारा डेटर बन गया। तो हमें बॉब से पैसे लेने हैं, मतलब रे से पैसे लेने हैं और बॉब को पैसे देने हैं। तो पहले इतनी इंग्लिश ओके हो गई, तो चेपो पहले इतना आंसर। तो फर्स्ट एंट्री लिख लो, रे डेबिट टू बॉब। ठीक है, तो ये ड्राइंग रब कर देता हूँ। तो इतनी कहानी की एंट्री बन गई, रे डेबिट टू बॉब। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब आगे और कहानी है। चलो अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो पहले इतनी कहानी अब छुपा देते हैं, इतनी कहानी हमने कर ली। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब आगे लिखा है, बॉब एक्सेप्ट्स 1000 रुपये कैश। बॉब ने हमसे 1000 रुपये कैश ले लिया। चलो तो पहले इसकी एंट्री बताओ। आपने बॉब को 1000 रुपये कैश दे दिया, सही। तो ये तो सीधी सीधी लिख लो एंट्री, बॉब डेबिट टू कैश 1000। नहीं नौफिल भाई, बॉब हमें इन्फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इन्फॉर्म करने वाला व्यक्ति होता है एंडोर्सी, क्योंकि उसको झटका लगता है ना, अरे बिल के पैसे मिले नहीं, तो इसीलिए वो इन्फॉर्म करता है। ड्रॉअर इन्फॉर्म नहीं करता। ड्रॉअर ने तो बिल दे दिया, भाई मैंने आपको मान लो एक चेक दे दिया, अब मैं तो घर पे बैठूंगा आराम से, मुझे क्या मतलब। लेकिन जब वो चेक बाउंस होगा तो कौन इन्फॉर्म करेगा? मैं करूँगा आपको कि आप मुझे करोगे? आप करोगे ना। तो हमेशा एंडोर्सी इन्फॉर्म करता है कि अरे भाई वो चेक तो बाउंस हो गया या वो बिल तो डिसऑनर हो गया। चलो तो अब बॉब को हमने 1000 रुपये कैश दे दिया। तो एक बार हिसाब लगाओ मेंटल मैथ्स करके कि बॉब के अभी भी कितने बैलेंस बच गया। वेरी गुड। तो बॉब का अभी भी 2040 बच गया। तो अब हम बॉब को क्या कह रहे हैं, आगे लिखा है देखो, हम कह रहे हैं द बैलेंस एज बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। बस। तो हम बॉब को कह रहे हैं, बॉब भाई बचे हुए पैसों के लिए हम एक बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं, 3 महीने का हमें समय दे दो और 10% तुम्हें ब्याज देंगे हम। चलो ठीक है। तो अब
ब्याज देने की बात कर रहे हैं हम बॉब को, तो उसकी कंपलसरी एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट डेबिट टू बॉब, निकालो ब्याज, निकालो 10%। हाँ, तो 3 महीने का। ठीक है, तो बाकी सब भी निकालें तभी तो पता चलेगा। चलो, तो एक बच्चा तो नशे में है, तो 2040 का 10% निकालो 3 महीने का, 204 रुपये, और 204 डिवाइड बाय 4, 51 रुपये। हाँ, ठीक है। तो आप सोचो, आप गलत कोर्स में तो नहीं आ गए? देख लो, ये सीए कोर्स मुझे लग रहा है आप क्या फैमिली के दबाव में कर रहे हो क्या? ये आप इसमें अपनी स्वेच्छा से ही आए हो ना इस कोर्स में, हैं? आप सब अपनी स्वेच्छा से आए हो, कोई दबाव है पारिवारिक? तो देख लो, देखो गलत कोर्स में आए हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो, तो ओके हो गया इंटरेस्ट। अब हम बॉब से कह रहे हैं कि बॉब प्लीज़ एक नया बिल बना के दे दो, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बॉब अकाउंट डेबिट टू बीपी, है ना? तो हमने एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। अब बताओ कितने का हो गया नया बिल? सही, 2091। तो 51 रुपये ब्याज के दे देंगे बॉब को, और 2091 का नया बिल हमने एक्सेप्ट कर लिया। चलो, तो अब ये 3 एंट्रीज देख के आप मुझे बताओ कि आपको अजीब तो नहीं लग रहा? यहाँ तक बिल्कुल ओके है। चलो, तो अब आगे की कहानी पढ़ता हूँ, आगे और क्या हुआ। तो हमने बॉब को तो बोल दिया, ठीक है बॉब भाई, ये लो तुम्हारा नया बिल हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आगे क्या लिखा है वो पढ़ते हैं, तो इतना छुपा देते हैं। अब आगे लिखा है, डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। अब डॉन ने रे से एक्सेप्ट कर लिया, मतलब रे से एक्सेप्ट कर लिया 2 महीने का बिल और इंटरेस्ट 12% पर एनम। ठीक है, तो अब हम रे से कह रहे हैं, रे भाई, है ना, रे से हमें पैसे लेने थे ना, तो रे से हम कह रहे हैं, रे भाई हम तुम्हें नया बिल बनाकर देंगे, लेकिन ब्याज लेंगे तुमसे हम। तो अब रे से आप ब्याज लेने की पहले तो एंट्री कर लो। ये लो, तुमसे एक एक हो नहीं रही, है ना, तुमसे एक एक हो नहीं रही, और बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो कि एक साथ नहीं कर सकते। बच्चे से 2 + 2 हो नहीं रहा, और बच्चा कह रहा है सर इंटीग्रेशन का ट्रिगो का क्वेश्चन दे दो। तो तुम्हारे कपड़े फट जाएंगे इंटीग्रेशन का ट्रिगो का क्वेश्चन करने में। तो जब तुमसे 2 + 2 तो हो नहीं रहा, तो तुम अलग ही करो ना, क्या चीतापना करना कि एक साथ करने की। तो 61 ले ले फिर, ओके। चलो, तो 61 रुपये का हम रे से ब्याज ले लेंगे, और अब नया बिल बनाकर रे को देंगे, वो एंट्री बताओ। BR अकाउंट डेबिट टू रे। तो नया बिल कितने का बना देंगे? 3101। चलो, तो अब आप देखो, मेरे ने तो अपनी तरफ से करवा दिया, अब आपकी मर्ज़ी है कि मिलाकर एक साथ नहीं कर सकते क्या, ये सब अपने आप खुद सोचना, ठीक है, मेरा खून मत जलाना। अब एक साथ करनी है एक साथ कर लो, अलग अलग करनी है अलग अलग कर लो। टोटल लेकिन इसमें 5 एंट्रीज़ होंगी, एक नीले डब्बे वाली, या बल्कि 6 होंगी, सॉरी, एक नीले डब्बे वाली,
फिर 3 एंट्रीज़ ये बॉब वाली और 2 एंट्रीज़ फिर ये रे वाली। तो मतलब कुल मिलाकर 6 जर्नल एंट्रीज़ होंगी। अब आप जितने बड़े चीते हो, जितने बड़े हीरो हो, उतनी एंट्रियाँ मर्ज कर लो, वो आपकी चॉइस है। अब आप कहो कि सर मैं 6 की 6 मिलाकर 1 बना दूँ, तो भी आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मेरी तरफ से कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ आ गया? चलो ठीक है। ऑनलाइन के चीतो आप भी बता दो भाइयों। तो अगर आपको मर्ज करना है मर्ज कर दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। चलो तो केस 1 ओके। चलो अब केस 2। केस 2 में लिखा है, तो धीरे धीरे पढ़ते हैं क्या लिखा है जी। केस 2 में जेम्स ओज डॉन 3200 रुपये। ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रॉल्फ फॉर 3160 इन फुल सेटलमेंट। चलो तो ये पहले आप करोगे या मेरे साथ ये भी चेप चेप के करना है? मेरे साथ चेप चेप के करना है या कर लोगे? अच्छा पहले आप करोगे ट्राई। चलो ठीक है, तो ये पहले आप ट्राई करके देखो। तो इसमें इंग्लिश समझ के करना धीरे धीरे। चलो तो इंग्लिश एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है, फिर देखते हैं। इसमें लिखा है जेम्स ओज डॉन 3200 रुपये। ठीक है, तो पहले इतना ही समझा देता हूँ इंग्लिश। जेम्स ओज डॉन, तो मतलब 2 किरदार आ गए फ़िलहाल। अब एक तो जेम्स आ गया, मान लो ये जेम्स है, ठीक है, और एक डॉन आ गया। डॉन तो हम हैं ही, तो इंग्लिश लिखी है जेम्स ओज डॉन। इसका बताओ, हिंदी बताओ। वेरी गुड। इसका मतलब है कि जेम्स को हमें 3200 रुपये देने। तो हम जेम्स से पैसे मांगते हैं कि लाओ जेम्स पैसे दो। जेम्स कह रहा है हाँ दे दूंगा। तो फिलहाल जेम्स और मेरा ये रिश्ता है, तो जेम्स हमें 3200 रुपये देगा। अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है ही सेंड्स। अब देखो उसने हमें क्या भेजा, पैसे नहीं भेज रहा, देखो बहुत चालू है जेम्स। ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रॉल्फ फॉर 3160 इन फुल सेटलमेंट। तो पहले नीले रंग की पट्टी समझा देता हूँ कि डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रॉल्फ फॉर 3160। तो एक किरदार और जुड़ गया रॉल्फ नाम का, तो पहले रॉल्फ बना देता हूँ। अब देखो कहानी क्या हुई होगी जो अंग्रेज़ी से मुझे समझ आ रही है, क्योंकि उसने बोला डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है कि कोई बिल होगा जिसमें डॉन ने साइन कर रखे। तो अब ये कहानी कैसे बनी होगी, जितना मेरा दिमाग चल रहा है वो ये कि ये रॉल्फ एक ड्रॉवर होगा जिसने एक बिल बनाया होगा 3160 का, और इसने ये बिल बना के हमें दिया होगा। हमने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हम इस बिल के ड्रॉई बन गए और हमने अपना साइन करके एक्सेप्ट करके ये बिल रॉल्फ को दे दिया होगा, राइट। अब कहानी जो हुई वो ये हुई होगी कि ये वाला जो बिल है 3160 का, ये बिल रॉल्फ ने एंडोर्स करा होगा जेम्स को। तो रॉल्फ ने ये बिल जेम्स को एंडोर्स कर दिया होगा। तो अब ये बिल किसके पास पहुंच चुका है? जेम्स के पास। अब हमारा और जेम्स का जो रिश्ता है वो देखो, हमारा रिश्ता और जेम्स का रिश्ता क्या है। हम जेम्स से 3200 मांग रहे हैं, लाओ जेम्स 3200 दो, मांग रहे हैं ना। तो जेम्स हमें पैसे नहीं दे रहा, जेम्स देखो हमें क्या दे रहा है। जेम्स कह रहा है मेरे पास ना एक बिल है, कह रहा है मैं वो दे देता हूँ तुम्हें। मैंने कहा चलो दे दो, वो बिल मुझे दे दो। तो जेम्स ने हमें एक बिल भेज दिया है 3160 का, जो वैसे मैंने खुद ही एक्सेप्ट कर रखा था। तो इसमें कोई गलत तो है नहीं, तो जेम्स का हिसाब भी कट गया पूरा, और वो भी फुल सेटलमेंट में भेज रहा है। तो मैंने भी कहा जेम्स को चल ठीक है जेम्स, तेरे 40 रुपये माफ़, डिस्काउंट।
वैसे तो मुझे कितने रुपए लेने थे उससे 3200, लेकिन मैंने 3160 का बिल लेकर फुल सेटलमेंट कर लिया। चलो, तो पहले आपको स्टोरी समझ आई मेरे भाइयों? कोई भी दिक्कत टेंशन तो नहीं लग रही? डॉन और रॉल्फ का क्या रिलेशन था? वही ये रॉल्फ, हाँ एक एक करके मेरे दोस्त, पहले एक बच्चा तो डाउट क्लियर कर ले अपना। तो रॉल्फ और हमारा तो रिलेशन ये था कि रॉल्फ था ड्रॉअर और हम थे कौन? ड्रॉई। पहले इतना रिलेशन ओके हो गया? ठीक है। अब इस बिल पर बाज की तरह अपनी नज़रें गाड़ कर देखते रहना, अगर नज़रें इधर उधर गई तो आंखें निकाल ली जाएंगी। अब ड्रॉअर जो होता है ये रॉल्फ, इसके बाद 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो बिल अपने पास रख ले या डिस्काउंट करा ले। लेकिन रॉल्फ ने ये बिल क्या कर दिया होगा? एंडोर्स कर दिया होगा, और ये बिल किसको दे दिया? जेम्स को। ठीक है भाइयों, तो ये बिल अब किसके पास पहुंच चुका? जेम्स के पास। अब हम जेम्स से पैसे मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं जेम्स लाओ पैसे दो पैसे दो। तो जेम्स ऐसे ऐसे करके कह रहा है मेरी जेब में तो पैसे ही नहीं है, मैं क्या दूं? तो जेम्स ने कहा मेरे पास एक बिल पड़ा है, मैं वो दे दूं क्या तुम्हें? मैंने कहा हाँ दे दो। तो जेम्स ने मुझे वो बिल दे दिया और 40 रुपये माफ़ भी कर दी मैंने। तो ओके हो गई कहानी, कोई टेंशन? चलो अब एंट्रीज करने को कह रहा है, वो तो खैर मतलब एंट्री क्या, वो तो ये कह रहा है कि हमें जेम्स से पैसे लेने थे, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन है। बाकी बस इसकी एंट्री होगी कि जेम्स ने हमें वो चिट्ठी भेज दी जिस पे हमारे ही साइन थे, 3160 की चिट्ठी है और 40 रुपये माफ़ कर दिए मैंने। चलो तो बताओ जी मुंशियों, डॉन की किताबों में एंट्री करो चिट्ठी मिलने की। हम डॉन हैं, ठीक है, डॉन बन के एंट्री बताना। बताओ डॉन बन के। चलो पहले देखो, पहले बेसिक एंट्री सीखते हैं। देखो अभी आप लिखना मत। मान लो जेम्स आपको कैश देता, तो आप क्या एंट्री करते? पहले वो सोचो। कैश डेबिट 3160, फिर डिस्काउंट अलाउड डेबिट 40, टू जेम्स 3200, यही करते? पहले इतना सोचो। अगर जेम्स आपको पैसे देता तो यही करते हैं एंट्री। अच्छा, अब जेम्स अगर पैसे की बजाय आपको फर्नीचर देता तो क्या एंट्री करते हैं? तो यही करते हैं एंट्री, यही करते हैं। लेकिन जेम्स ने एक बिल दिया है आपको, तो आपको एक बिल मिला, तो लॉजिकली हम क्या एंट्री कर देंगे? बिल्स रिसीवेबल, राइट। अच्छा, अब इत्तेफाक से ये जो बिल हमें मिला, अब इस पे मेरे ही साइन है, तो इस बिल का एक तरह से ड्रॉई कौन है? हम ही हैं। और मैं अगर इसको रीड करके समझूं कॉन्सेप्चुअली, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 3160 रुपये अपने आप को ही देने हैं। इसका मतलब यही है कि मुझे 3160 रुपये अपने आप को ही देने हैं, क्योंकि ये मेरे लिए एक बिल्स पेबल भी था कभी। तो मैं मतलब एक एंट्रीज करके दिखा रहा हूँ, फिर आप बाद में चाहे मत करना। तो मेरी एक तरह से बिल्स पेबल की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, और ये जो बिल्स रिसीवेबल मुझे मिला है 3160 का, ये भी एक तरह से मेरे लिए ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि मैं अब अपने आप को तो पैसे दूंगा नहीं। तो ये एसेट मेरे लिए ख़त्म, ये लाइबिलिटी मेरे लिए ख़त्म। तो हम टेक्निकली ये 2 एंट्रीज कर सकते हैं इस पूरी कहानी में। अब लेकिन क्योंकि आप तो चीते हो, आपने तो सीए फाइनल क्लियर कर रखा है ऑलरेडी, तो आपका मन करेगा कि मैं और 2 एंट्री की बजाय क्या करूं? 1 एंट्री करूं। तो आप 1 एंट्री भी कर सकते हो। अब 1 एंट्री करने के लिए क्या होगा? हाँ, तो आप 1 एंट्री भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो 1 एंट्री बन जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जेम्स। तो जौन सी अच्छी लगे वौन सी लिख लो।
एक लिखनी है एक लिख लो, दोनों लिखनी है दोनों लिख लो, आपकी चॉइस है। चलो अब इसमें देखो, कोई कंट्रोवर्सी करनी है आपको या आप संतुष्ट हो? ठीक है, संतुष्ट। चलो ऑनलाइन के चीतो आप भी संतुष्ट हो भाइयों? वैसे आपने तो सही भेजा था। चलो तो अब केस 3 पर चलते हैं। तो सेकंड केस के बाद हो गया केस 3। केस 3 अब पढ़ो। देखो 2 में इंग्लिश सिखाई, अब 3 आपको ही ट्राई करना है। पहले 3 में देखो, पढ़ो क्या लिखा है। डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4500 रुपये बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस फॉर 4450 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो खुद पढ़ना आप धीरे धीरे। इंग्लिश 3 किरदार हैं। जॉन, एक तो डॉन हम खुद हैं किरदार में, एक सिंह है और एक जॉन है। ठीक है, तो करें ट्राई, फिर देखते हैं जी। डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4500। तो पहले इतनी अंग्रेज़ी से क्या समझ आ रहा है कि हम हैं डॉन और एक आदमी है सिंह, और डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस का मतलब है कि कोई बिल होगा या कुछ एक्सेप्ट किया होगा हमने इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4500। मतलब इतनी कहानी का ये मतलब है कि हमें 4500 रुपये देने हैं किसको? सिंह को। ठीक है, तो हमें 4500 रुपये किसको देने हैं? सिंह को। लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं है। देखो हम सिंह को पैसे नहीं दे रहे, अब हम क्या दे रहे हैं? आगे लिखा है बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस फॉर 4450 इन फुल सेटलमेंट। अब ये कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, मान लो जॉन। अब हमारे पास कोई जॉन की एक्सेप्टेंस थी, मतलब जॉन ने साइन कर रखा होगा किसी बिल पर, 4450 का बिल था, है ना हमारे पास। तो हमने क्या करा, वो 4450 का बिल किसको दे दिया? सिंह को दे दिया, और कहा फुल सेटल हो गया भाई, 50 रुपये माफ़ हो गए हमारे। तो समझ आ गई कहानी? तो पहले देखो कहानी ओके है। चलो तो अब डॉन के हिसाब से सोच के एंट्रीज करना है, डॉन के हिसाब से सोच के। तो बताओ। सिंह अकाउंट डेबिट 4450, डिस्काउंट तो हमें मिला है ना, डिस्काउंट तो रिसीव हुआ है। तो बताओ ऑनलाइन के चीते बताइए जी। बिल्स पेबल 4500, ठीक है। टू जॉन 4450, टू डिस्काउंट 50। ठीक है, तो अब चलो, तो गलत तो खैर बाद में सोचते हैं। तो देखो जी, शुरू में लिखा है डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह। तो इसका मतलब एक 4500 का बिल्स पेबल है, मतलब हमारी एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि हमने ड्रॉइंग है, और सिंह जो है वो ड्रॉअर है। तो हम अपने 4500 के इस बिल्स पेबल को अब ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म करने का मतलब है हम इस एक्सेप्टेंस को अब मीट कर रहे हैं। लेकिन कैसे मीट कर रहे हैं? हम पैसे नहीं दे रहे। देखो अगर हम इस बिल के बदले में पैसे दे देते तो एंट्री हो जाती बीपी डेबिट टू कैश,
है ना। अगर हम इस बिल के बदले में पैसे दे देते तो क्या एंट्री कर दे, BP डेबिट टू कैश। पहले इतनी बात समझ आ रही है। लेकिन आप कैश नहीं दे रहे तो ये टू कैश हटा देता हूँ। अब आप इसके बदले में क्या दे रहे हो उसको, आप अपना एक BR दे रहे हो, लेकिन वो BR कितने का दे रहे हो, सिर्फ 4450 का, और 50 रुपये आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो इसको बोल देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। तो सही हो गई एंट्री। बस तो ये नोट कर लो आप एंट्री। तो BP डेबिट 4500, तो आपकी एक्सेप्टेंस ख़त्म हो गई, मीट हो गई। और पैसे देते तो लिख लेते टू कैश, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, आपने तो एक अपना BR ही दे दिया 4450 का। ठीक है, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी, ओके हो गया। अब ये भी हटा देता हूँ ड्राइंग। चलो फोर्थ केस। तो फोर्थ केस की इंग्लिश पढ़ लेते हैं। रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन। तो इसमें दो किरदार आ गए, एक रे और डॉन। अच्छा, रे तो ऊपर था ही, किरदार क्या, रे तो ये रहा, है ना, याद आ गया। रे पहले पॉइंट में था, ये रहा रे। हमने रे पर एक बिल बनाया था, देखो बनाया था ना ये वाला, याद आ गया। तो ये तो वही रे है जिस पर बिल बनाया था। तो अब लिखा है रे एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन रिटायर्ड 1 month बिफोर ड्यू डेट। तो रे ने 1 महीने जल्दी पैसे दे दिए, रिटायरमेंट वाला केस हो गया। और 6% पर एनम के हिसाब से आप इंटरेस्ट मतलब कि रिबेट ले लोगे। तो रे ने अपने बिल के पैसे 1 महीने जल्दी दे दिए। तो ये रहा रे। तो अब निकालो, अब हमें पैसे मिल जाएंगे। रिटायरमेंट की एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट या रिबेट कुछ भी लिख सकते हो, अकाउंट डेबिट टू BR। तो BR तो है 3101 का। अब 6% निकालो 1 महीने का, 6% 1 month का। $15.5। ओके, तो एक बार चेक कर लो, यही आ रहा है 15.5। ठीक है, तो कितने बच गए बैंक में, 308। हाँ लिख दो, क्या हो गया, 3085.5। ठीक है, तो रे ने अपने बिल के पैसे 1 महीने जल्दी दे दिए और 6% हमने उसके माफ़ कर दिए। बस। चलो, तो कैसा लगा आपको ये इंग्लिश का क्वेश्चन, बट समझ आया। चलो, अब सेम क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो इसमें तो मैंने हेल्प करी, अगले में नो हेल्प। ठीक है सर, अगले में नो हेल्प। तो क्वेश्चन नंबर 3। चलो ठीक है, तो ये अपने आप करना है। इसके लिए आपको मिलेंगे 8 से 10 मिनट का समय। इसमें आप डॉन नहीं हो, इसमें आप कौन हो, कतरक। कतरक, ठीक है। तो इसमें भी वही 4 केस हैं, 1 2 3 4। चलो ठीक है, तो 8 से 10 मिनट का टाइम है, फिर करो, फिर देखते हैं एक साथ। चलो, पहले फर्स्ट केस में बताओ कितनी एंट्रीज करी,
दो करी, चलो पढ़ते हैं पहले। कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु, तो इसका मतलब है एक तो बासु हो गया इसमें जो ड्रॉअर होगा, और कतरक एक्सेप्टेंस का मतलब हो गया हम ड्रॉई है। डिस्चार्ज्ड बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000 एंड न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 50 फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, तो मतलब ये तो रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट हो गया। तो पहले तो आपने 1000 रुपये कैश दे दिए बासु को, तो उसकी एंट्री क्या हो गई, बासु अकाउंट डेबिट टू कैश। और हमारा बीपी जो है वो डिसऑनर हो गया, तो बीपी डेबिट 2500 टू बासु, ये करिए एंट्री। रिन्यूअल के कॉन्सेप्ट, रिन्यूअल है ना, तो रिन्यूअल में आपका एक बीपी डिसऑनर हो जाएगा ना। फिर इंटरेस्ट दोगे आप बासु को, उसकी एंट्री इंटरेस्ट डेबिट टू बासु, कितने रुपए निकाला इंटरेस्ट, निकालो 50, अच्छा दे ही रखा है इसमें, तो 50 रुपये का इंटरेस्ट दोगे। और फिर नया बिल आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो नए बिल की एंट्री बासु डेबिट टू बीपी। तो 4 एंट्रीज करनी है, आप 2 कौन सी कह रहे हो? चलो अच्छा ठीक है, मतलब हाँ आपका तो सीए फाइनल क्लियर हो चुका। चलो, तो जिनका सीए फाइनल क्लियर नहीं हुआ वो संतुष्ट है 4 एंट्री, ठीक है। बाकी जिनका सीए फाइनल क्लियर हो चुका वो मर्ज कर लो, उनकी मर्जी। चलो ठीक है, तो ये हो गया पहला केस। अब सेकंड में क्या लिखा है? सेकंड में लिखा है जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर 4000 विच वॉज एंडोर्स्ड बाय कतरक टू एम मेहता। तो इसमें 3 किरदार हैं, तो जी गुप्ता की तो एक्सेप्टेंस है, तो ये कौन हो गया? ड्रॉई, हाँ ड्रॉई। और हमने एंडोर्स करा किसको? मेहता को, तो मेहता कौन हो गया? एंडोर्सी। मेहता कौन हो गया? एंडोर्सी। हम ड्रॉअर हैं। वॉज डिसऑनर्ड, चलो तो पहले तो डिसऑनर की एंट्री सुनाओ कि आपने जो बिल एंडोर्स करा था वो डिसऑनर हो गया, और मेहता ने 20 रुपये बेइज्जती करवाने के भी दिए। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, हाँ एंडोर्सी। तो ड्रॉई मतलब गुप्ता डेबिट टू एंडोर्सी मतलब मेहता 4020। तो पहली तो ये हो गई, क्योंकि हमने जो बिल एंडोर्स करा था वो डिसऑनर हो गया, तो पहली एंट्री तो ये हो गई ड्रॉई डेबिट टू मेहता, मतलब गुप्ता डेबिट टू मेहता। फिर उसके बाद इंग्लिश लिखी है बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि जो हमारा एंडोर्सी होगा, मतलब ये मेहता, अब हमने कहा कि चलो बिल छोड़ो, हमने जो बिल दिया था वो तो बाउंस हो गया, तो हमने अब वो बिल विड्रॉ करके अब उसकी बदले में उसको क्या दे दिया? चेक दे दिया। तो इस लाइन की एंट्री मेहता डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आप मेहता को बेसिकली चेक दे रहे हो, तो इसकी दूसरी एंट्री होगी मेहता डेबिट टू बैंक। बाकी जिनका सीए फाइनल क्लियर हो चुका वो दोनों एंट्री को मर्ज भी कर सकते हैं। चलो, तो ओके हो गया सेकंड केस। अब थर्ड केस में लिखा है डी दलाल रिटायर से बिल, तो ये रिटायरमेंट का केस है।
फॉर 2,000 रुपये ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक फॉर 10 रुपये का डिस्काउंट। तो ये तो बहुत सिंपल है, हमने बिल ड्रॉ करा था और हमको 2,000 रुपये का बिल था, वो पैसे जल्दी मिल गए 10 रुपये का डिस्काउंट। कैश अकाउंट डेबिट 1990, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 सही, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे सिंपल थर्ड केस, कैश अकाउंट डेबिट 1990, डिस्काउंट डेबिट 10, 2 BR 2,000। हाँ, मर्ज भी कर सकते हो, मर्ज करके कोई ऐसा मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन मर्ज तभी करना जब आपका CA फाइनल क्लियर हुआ हो। जैसे हमारे यहाँ कुछ विद्यार्थियों का तो CA फाइनल क्लियर हो चुका, तो वो तो मर्ज कर लेते हैं। चलो, तो अब फोर्थ केस, तो फोर्थ करा या नहीं करा? चलो, तो पहुँचो फिर अब फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ अब करो, 2 मिनट रुकता हूँ आपके लिए। कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5,000, डिस्चार्ज बाय पटेल। Modi's acceptance to Katrak for a similar amount were duly discharged. तो Katrak's acceptance to Patel for 5,000 was अच्छा, इसमें Katrak's acceptance to Patel for 5,000 discharged by, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, डिस्चार्ज बाय लिखना, एंडोर्सिंग है ना, डिस्चार्ज बाय एंडोर्सिंग मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर अ सिमिलर अमाउंट। बस ये कुछ ये वर्ड्स काट देना, ये मिसप्रिंटिंग है ना। अब वो इंग्लिश सही बनेगी। तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, इसमें भी वही कहानी हो रही है, ऑलमोस्ट, बस इस बार डिस्काउंट नहीं है। तो इसमें 3 किरदार हैं, देखो, एक तो कतरक हम हो गए, और पहले लिखा है कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल। अगर आप इतनी स्टोरी पढ़ते हो तो इसका मतलब एक बिल होगा जिसमें हम तो ड्रॉई हैं और पटेल कौन है? ड्रॉअर। तो हमें पटेल को मतलब 5,000 रुपये देने थे, एक बिल होगा, लेकिन वो बिल अब हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, है ना। वो बिल्स पेबल हम कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं? बाय एंडोर्सिंग मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक, यानी कि हमारे पास मोदी की भी एक्सेप्टेंस पड़ी हुई है, मतलब कोई बिल होगा जो मोदी ने साइन कर रखा होगा, यानी कि हम ड्रॉअर हैं और हमारे पास मोदी की एक्सेप्टेंस एक बिल पड़ा होगा, तो हमने वही एंडोर्स कर दिया फॉर अ सिमिलर अमाउंट, क्योंकि वो भी 5,000 का ही बिल था। तो हमने अपनी पटेल के प्रति जो लाइबिलिटी थी वो समाप्त कर दी। तो आपका बिल्स पेबल भी डिस्चार्ज हो गया, और आपने उस बिल्स पेबल को डिस्चार्ज करने के लिए अपना एक मोदी वाला बिल रिसीवेबल दे दिया, ख़त्म कर दिया। तो क्या बन जाएगी एंट्री? नहीं, पटेल क्यों डेबिट? अब बीपी डिस्चार्ज करोगे तो बीपी डेबिट, अब कैश देते तो क्या लिखते हैं? बीपी डेबिट टू कैश, लेकिन आपने कैश नहीं दिया, आपने क्या दिया? BR। नाम तो नाम नहीं लिखते ना हम, तो बीपी को वो करेंगे ना ख़त्म। तो बीपी डेबिट टू BR। चलो, तो अब 2 क्वेश्चन आपने इंग्लिश वाले करे, अब एक अकाउंट्स वाला क्वेश्चन दूँ। बहुत आपने दिमाग लगाया इन 2 क्वेश्चनों में, बट समझ आ गए इंग्लिश वाले क्वेश्चन। चलो, अब थोड़ा सिंपल क्वेश्चन देते हैं आपको, क्योंकि बहुत आपने मतलब मेहनत कर ली।
चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, कम मेहनत वाला। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड जॉर्ज। चलो ठीक है, तो अपने आप कहानी पढ़नी है, अपने आप हैरी और अपने आप जॉर्ज की बुक्स बनानी है। तो ये एग्ज़ाम में 8 नंबर का क्वेश्चन है वैसे। चलो ठीक है, तो पहले आप पढ़ो, आप करो, फिर देखते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। चलो तो ऑन 1 जुलाई जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर 180 फॉर 3 months ऑन हैरी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, जॉर्ज और हैरी का वो बना लें। तो जॉर्ज और हैरी, चलो तो अब आपसे पूछता रहता हूँ, फटाफट बताना। तो सबसे पहले जॉर्ज ने 1,80,000 का बिल बनाया हैरी पर, तो क्या एंट्री करेगा जॉर्ज? BR डेबिट टू हैरी, कितने रुपए? 180। और हैरी जॉर्ज डेबिट टू BP 180। ओके ठीक है, तो आप बताते रहना, कोई कंट्रोवर्सी होगी कहीं पर तो वहीं पे बता देना, ठीक है। फिर आगे लिखा है, हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। जॉर्ज हैड परचेज्ड गुड्स वर्थ 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। जॉर्ज ने हैरी से 181 के गुड्स खरीदे, तो जॉर्ज क्या एंट्री करेगा गुड्स खरीदने की? परचेज डेबिट टू, किससे खरीदे? जैक से, वेरी गुड। 181। और हैरी क्या एंट्री करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, उसे क्या मतलब? ठीक है। उसके बाद जॉर्ज एंडोर्स हैरी एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। अब जॉर्ज ने वो हैरी वाला BR जैक को दे दिया फुल सेटलमेंट में। वेरी गुड, जैक अकाउंट डेबिट 181 टू BR 180 टू डिस्काउंट रिसीव 1000। बहुत बढ़िया। चलो तो पहले यहाँ तक आप देखो, यहाँ तक आपको कोई टेंशन लग रही है क्या? यहाँ तक बिल्कुल ओके। फिर उसके बाद क्या लिखा है, ऑन 1 सितंबर जैक परचेज्ड गुड्स वर्थ 190 फ्रॉम हैरी। अब जैक ने हैरी से गुड्स खरीदे 190 की, तो हैरी क्या एंट्री करेगा? जैक डेबिट टू सेल्स, वेरी गुड, 190। और जॉर्ज क्या एंट्री करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ओके। फिर बस जो जो होता रहे वो करते रहो सॉल्व। फिर आगे लिखा है, जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। अब जैक के पास एक बिल पड़ा हुआ था, है ना, 180 का, तो जैक ने वो बिल हैरी को दे दिया, तो हमें जैक से एक बिल मिल गया, है ना, और हमें जैक से 9,000 रुपये कैश भी मिल गया, तो 1,000 का आप डिस्काउंट भी दे रहे हो, बहुत बढ़िया। अब 1,80,000 का हमको बिल मिल गया टू जैक 190। अब बिल जो मिला उसमें क्या लिखना है ये बता दो बस। बताओ, CA फाइनलिस्ट।
BR, तभी तभी तो आप CA फाइनल में हो। चलो तो ये देखो, जॉर्ज ने अपना बिल जो ये बनाया था शुरू में, ये वाला बिल है ना, इस पे किसने साइन कर रखा है? हैरी ने। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एक बिल बना रहा हूँ, इस पे हैरी के साइन है 180 का। ठीक है, फिर ये बिल जॉर्ज ने किसको दे दिया था? जैक को। तो ये बिल जैक के पास पहुंच गया था, राइट? यहाँ तक हो गई थी कहानी। अब जैक ने वही बिल 180 का किसको दे दिया? हैरी को दे दिया। हाँ, तो ये बेसिकली वही बिल है जिस पे आपने दस्तखत कर रखे हैं, समझ गए? ये वही वाला बिल है, ये वाला। तो आपके पास इत्तेफाक से घूम के वही बिल आ गया जिस पे आप ही के दस्तखत हैं। तो ये आप BR मत लिखो, BP लिखो, क्योंकि एक तरह से अब आपका जो ऊपर बिल्स पेबल वाली लाइबिलिटी है वो ख़त्म। अब अपने आप को थोड़ी ना पैसे दोगे आप। ठीक है जी चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, तो थोड़ा सा दिमाग को ओपन रखना है कि बिल आ रहा है, जा रहा है, कौन सा आ रहा है, कौन सा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। चलो बढ़िया, तो ओके हो गया। चलो तो बहुत बढ़िया। अब आगे लिखा है, ऑन 1 अक्टूबर हैरी परचेज गुड्स वर्थ 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। हैरी ने जॉर्ज से 2 लाख के गुड्स खरीदे, तो जॉर्ज क्या एंट्री करेगा? हैरी टू सेल, और हैरी क्या करेगा? परचेज टू जॉर्ज। ठीक है, तो यहाँ तक कोई टेंशन? और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है, हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। तो लास्ट में हैरी ने जो भी हिसाब था बचा हुआ वो जॉर्ज को पे कर दिया। तो अब हिसाब निकाल लो आपका कितना बच रहा है। हैरी की बुक्स में देख लो कितने रुपए देने आपको जॉर्ज को। 180 तो लेने थे देखो, और फिर 2 लाख देने भी थे, तो 20 बचेगा। ठीक है, तो आपकी मोटी और मंद बुद्धि में घुस गया या अजीब सा लग रहा है? घुस गया। चलो ठीक है, तो 20,000 रुपये जॉर्ज को दे देंगे। तो क्या एंट्री बन गई? जॉर्ज टू बैंक, और जॉर्ज क्या एंट्री कर लेगा? बैंक टू हैरी। ओके, चलो तो अब देखो कि आप संतुष्ट हो या अजीब सा लग रहा है। चलो तो मतलब हमने सारी वैरायटी कवर कर ली। तो होमवर्क दूं या अपने आप को आप चैम्प समझ रहे हो? चलो 2-3 क्वेश्चन बताया था सेम पैटर्न के। वैसे हमने सारी वैरायटी कवर कर ली। तो आप होमवर्क में एक क्वेश्चन 8 कर लेना, ठीक है? और क्वेश्चन 8 के अलावा एक आप कर लेना क्वेश्चन 16, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन मेनली कर लेना। बाकी क्वेश्चन जो है वो हमने सेम वैरायटी कर ली। अब ये तो खैर रिपीट हो गया है ना, तो बस 2 क्वेश्चन कर लेना आप। और बाकी 2 के बाद भी मन ना भरे तो ऐसा नहीं कि रुक जाना है, फिर आप बाकी क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो।